भाई उसको मैंने चाय पिलाई, चलो इसको भी चाय पिला दे। तुम्हें व्यवहार, क्योंकि शुरू में व्यवहार है तुम्हारे हाथ में, उसको मैंने कपड़ा दिया, चलो इसको। मैंने बेटी और बहू को एक जैसी चीज दे दी, भाई मैं तो बिल्कुल, ऐसे अभिमान बढ़ता है। ये समानता थोड़ी ना चाहिए। जो बेटी का हक होगा उसको मिलेगा, जो बहू का हक है उसको मिलेगा, जो तुम्हारे नाती पोतों का हक होगा उसको मिलेगा। तुम अपनी मर्जी से पैसों का बराबर क्यों करता है ऐसा? तुम इसमें समझता है ये ज्ञान है हमको, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। जिसको तुम ज्ञान समझता है ये अज्ञान है। भाई सत्संगी में मैंने बराबर कर दी, जैसे बहन वैसे मेरा सत्संगी नहीं। बहन का बंधन काटना है, सत्संगी से बंधन जोड़ना है। तुम बहन और सत्संगी, तुम तो मेरी जैसी बहन है, तुम तो मेरी भाभी है, तुम तो मेरी माता जी है। ये तो बंधन हम कटाने आए हैं। न माता है, न बहन है, न भाभी है, भगवान है। तुम उधर के बंधन इधर के बंधन बराबर जैसे तुमको मिले, चलो भगवान है, ऐसे कह के चलते हैं। नहीं, सूक्ष्म वृत्ति चाहिए इसके लिए। कहाँ बंधन काटना है, कहाँ बंधन जोड़ना है। मीराबाई ने सीधा बोला, कभी नहीं हम लोग उसके भजनों का अर्थ बोलते हैं। उसने बोला, जब मैंने आसरा छोड़ा और आस छोड़ी जब, तब मेरा भार तुम उठाओगे भगवान कृष्ण। और तुम देखो आसरा है दुनिया में, भाई बहन माता पिता ये खिलाएंगे, ये पिलाएंगे, ये देंगे, आसरा है। और उसने वो आस छोड़ी, अब मेरा तुम उठाओगे भार। और उधर भी आसरा है, तुम अंदर में ज्ञान लेके आते हैं, कौन पूछेगा सकना, मुसीबत के टाइम सत्संगी थोड़ी ना आएंगे, यही पूछेंगे संबंधी, तो फिर उनसे मिल जाते हैं। ये नहीं आएंगे। अगर तुमको जरूरत पड़ेगी और तुम्हारा कनेक्शन भगवान से है तो भगवान किसी भी रूप को भेज देगा तुम्हारे पास। कोई भी आ सकता है। तुम जिसको कभी पहचानते नहीं, अनजान आदमी भी रास्ते का आ जाएगा। ये भगवान का खेल है। और तुम जहां आसरा रख के बैठे हो ना, वहां से तुमको क्या पता लास्ट में जवाब ही मिल जाए। फिर आएगा वैराग तुमको। इसको मैंने चाहा था, गिला शिकवा, यही तो है गिला शिकवा। पर अपनों का आसरा तोड़ना और भगवान के आसरा जोड़ना, वो चाहिए। अपने सब बने रहे, क्योंकि उधर पूरी तरह से भगवान पर विश्वास नहीं है। तो ऐसे करते करते तुम्हारी लाइफ बीत जाती है, तुम इस ज्ञान को उठा नहीं पाते। फिर बाद में तुम सोचते हो, इतने सालों से सुन रहा हूं, ये मुझे आत्म निश्चय क्यों नहीं होता है। ये ज्ञान शुरू भी समत्य योग से होता है और एंड भी समत्य योग है। पहले ही दिन दादा ने बोला, सब भगवान है, जाके भगवान देखो, ये समत्य योग है। और आखिरी समय तक क्या बोला, यही भगवान है। अगर भाव जगाते चलते तो आज हम सबके पास क्या होता, यही सिर्फ। बीच बीच में आनाकानी गड़बड़ी कर दी, वो गड़बड़ी आज दिन तक तुम्हें नुकसान दे रही है। आज भी उठो तो न जगत न घर, पर भाव सिर्फ उठाओ भगवान। आज देखो हम सब बैठे हैं, कोई किसी का रिलेशन नहीं है, हाँ, और भाव है भगवान का। तो ये भक्ति भाव का रिलेशन सबसे बड़ा, जो पैदाइशी हमारे साथ हुआ और हमारे साथ सदा रहेगा, जाएगा नहीं। ये आता जाता नहीं है, ये सदा रहेगा, हर युग में रहेगा, जन्म जन्मांतर रहेगा। ये वो संबंध है जो भाव से मैंने जोड़ा, जो मेरा प्रीत से जुड़ा। इसमें रीत कोई नहीं, रीत टूटती है, बनती है, पर प्रीत न टूटती है न बनती है। देखो राधा छोटी थी, उस जन्म में इसकी प्रीत थी कृष्ण से, तो वायदा निभाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। रुक्मणी की प्रीत थी तो आए, उद्धव की प्रीत थी गौप गाले आए, अर्जुन की प्रीत थी उसको ज्ञान दिया। ऐसे और भी बहुत मिसाल देखो, रामचंद्र जी का मिसाल देखो, सीता की प्रीत थी, न जाने कितने रूप में सीता घूम के आई, ये भाव की प्रीत थी। ये कोई शरीर की प्रीत नहीं है कि क्या क्या बन के आई, ऐसा नहीं, पर ये भाव की प्रीत थी। चाहे वो पशु रूप हो, चाहे स्त्री रूप हो, चाहे
जैसे काक भिषंडु, तो कौवे के रूप में भी देखो भगवान ने उसको ज्ञान दिया, वो भी भक्ति में आया उधर। इसी तरह बहुत सारे आपने सुने होंगे मिसाल जो आए हैं इस तरह से। ये कोई भगवान नहीं है ऐसा कि पशु पक्षी और जीव जंतु नहीं आ सकता, नहीं। तोते के रूप में उसने हुंकारा भरा, पार्वती जी को ज्ञान सुना रहे भगवान विष्णु। हमारे शास्त्र तो बहुत उत्तम है, और ये शास्त्र का ज्ञान आपके अंदर तब खुलेगा जब आपकी गांठें टूटेंगी। गांठें माना संबंध लगा के बैठे हो ना, तो गांठों वालों के पास ये ज्ञान नहीं जाता है, ग्रंथ नहीं। ग्रंथ उनके पास जाते हैं जिनकी गांठें खुली हुई हैं, जो एक ही भगवान से जुड़े हैं, उनके पास ग्रंथ का आपको सारा अर्थ होगा। उनसे पूछ लो, आपको रोज नया अर्थ बताएंगे ग्रंथ का। और जिनकी खुद की गांठें बंधी हुई हैं, वो बंध ज्ञानी है, बंधन में बैठे हुए ज्ञान सुना रहे हैं। और जिनकी एक भी गांठ किसी के पास नहीं है, कोई गांठ बंधी नहीं, यहां तक कि दादा ने कहा गुरु शिष्य नहीं, मैंने तुम्हें समानता से ज्ञान दिया है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। दादा ने आखिरी गांठ हमारी खोल दी, बोला अब खुल गई, जो तू है सो मैं हूं। इस समत्य योग से हमको गुरु ने ज्ञान दिया, और ये समत्य योग आज दिन तक है। क्योंकि कितना क्लियर दादा ने बोला, आप सब बैठे हैं पर मुझे कुछ नहीं दे सकते, और मैं भी बैठी हूं, मैं भी आपको कुछ नहीं दे सकती। ना आप दे सकते हैं, ना हम दे सकते हैं, पर आप श्रद्धा भक्ति से ले सकते हैं। मैं भी आप में श्रद्धा भक्ति रखकर आपका सहयोग ले सकती हूँ। सिर्फ श्रद्धा भक्ति काम करेगी और कुछ नहीं। आप में से ना हम किसी को दे सकते हैं, ना आप दे सकते। बिल्कुल क्लियर कट है, कुछ नहीं कर सकते आप, न मैं न आप। आपकी श्रद्धा आपको गेन कराएगी, जो भी आपको देगी, और मेरी श्रद्धा मुझे भक्ति का, संगठन का, जो हम आए हैं जिस बात के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात बोली, मैं आया हूं संसार में अर्जुन, पर मैं लोक संग्रह के लिए आया हूं। मेरी श्रद्धा मुझे लोक संग्रह देगी, और आपकी श्रद्धा आपको भक्ति देगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही काम बताया, बोला मैं आया हूं, मैं भी आया हूं, पर मैं लोक संग्रह के लिए आया हूं। मैं श्रद्धा भक्ति रख के लोगों को संग्रह करने, जोड़ने आया हूं अपने साथ। अगर मैं इनमें विश्वास नहीं रखूंगा तो ये मेरे में कभी नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते। तो ये लोक संग्रह गुरु का है, और न गुरु वैसे तुम्हें कुछ दे सकता है, न तुम किसी से ले सकते हो। तुम अगर इस इंटेंशन से कि हम कुछ ले सकेंगे, नहीं, और गुरु दे सकेगा। कितने लोग मुझे आशीर्वाद आशीर्वाद कहते ना, मैंने कहा मैं आशीर्वाद की नाम नहीं, पर ये मेहर नजर हम सबके ऊपर दादा की है। तुम उठो और ये ज्ञान अंदर भाव से लो और भक्ति जगाओ, तुम्हारा ज्ञान हो गया सारा। मैं उठो, मैं भक्ति भाव जगाऊं, मेरा ज्ञान हो गया। बिल्कुल ज्ञान लेना एकदम सूक्ष्मता का, क्लियर एकदम, कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, तभी ये ग्रंथ आपके अंदर खुलेंगे। आपने गांठ बंध ली, जैसे कितने लोग ग्रंथों से बने, भाई मैं तो सिर्फ गीता पढ़ूंगा, मैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब, मैं सिर्फ रामायण, ये गांठें बंधी है। और मैं सिर्फ योग वशिष्ठ, और मैं सिर्फ वो उपनिषद। उपनिषद ने सबकी गांठें खोल दी, पर कोई ध्यान से सुने तब ना। उसने तो जल को भगवान कह दिया, पृथ्वी को ब्रह्म कह दिया, अग्नि को ब्रह्म कह दिया, आकाश को ब्रह्म बोला, सारी गांठें खोल दी। बोला ये विश्व सारा ब्रह्म ही है, और तुम ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, भाव बनाओ ब्रह्माकार। वृत्ति से अस्तर में भाव था। जल भगवान है, खाना भगवान, अन्न भगवान है, सब बोलना भगवान ने, एक एक चीज उसमें लिखी पड़ी है, सारी गांठें खोल दी। तो ज्ञान उठाओ भाव से, बाकी शब्द का ज्ञान हमारे पास नहीं है। शब्द हम बोलेंगे जरूर, क्योंकि वाणी में शब्दों का संयोग होता है, पर हम माइनस करते हैं शब्दों को। अर्थ क्या था, मेरा भाव समझो। जैसे अष्टावक्र गीता में बड़ा खोला है उसने, बोला एक आदमी से पूछा गया, भाई तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा मेरा घर गंगा गोष्ठा है, गंगा के पास।
गंगा, तो गंगा में तो नहीं था, जरूर गंगा के किनारे होगा। तो वाणी का संयम लो कि वाणी वो कह रहा है गंगा गोष्ठा है, मना गंगा के तीर, समझो। तो वो हैरान होना है गंगा में घर कैसे होगा, बोला गंगा के किनारे, बात को समझो। फिर दूसरा उसने दिया है, बोला एक जगह पर सन्यासी थे सब और डंडा लेके चलते थे, तो उनको बोलते थे दंडधारी, पहचान के लिए। तो कहीं पर आश्रम में भोजन खिलाया जा रहा था, तो उन्होंने एक ही शब्द अनाउंस किया, दंडधारियों का प्रवेश कराओ, दंडों का प्रवेश कराओ। तो उनका अर्थ दंडधारी से था कि दंडों को जो धारण करने वाले हैं दंडधारी, उनका प्रवेश कराओ। पर सेंटेंस ऐसे कहा गया, दंडों का प्रवेश कराओ। तो ये शब्द के अर्थ को न लो, भाव इसमें क्या था कि भोजन दंडाधारी को कराना था, तो सब दंडधारी आ गए। तो वाणी सब जगह है, पर भाव पकड़ो। जैसे इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लड़ाई हो रही है दुर्योधन की और अर्जुन तुम्हारी, मगर दोनों की लड़ाई में प्रयोजन क्या है, इंटेंशन क्या है लड़ने का। दुर्योधन का इंटेंशन है तुम्हारा राज्य अपने में हड़प कर लेना, तुम्हारा इंटेंशन क्या, तुम क्या चाहते हो, तुम दुर्योधन का राज्य लेना चाहते हो। बोला नहीं, मैं तो सुख चाहता हूं, इसीलिए मुझे लड़ाई न कराओ। बोला नहीं, लड़ाई तुम करने के लिए निर्णय करके आ गए। भीम ने निर्णय किया इसको जांग पर मारूंगा, तुम बदला लेने के लिए कोई भी इंटेंशन तुम्हारा लड़ाई में है, तुम इसलिए खड़ा है। लड़ाई तो होगी, पर ये याद रखो जीतेगा सत्य। उसको सत्य का ज्ञान कराया, ब्रह्म का ज्ञान कराया, तो सत्य का ज्ञान होते सत्य जीता। झूठ से वो हट गए, और ऐसा हटा जीतने के बाद राज्य मिला तो उसने राज्य किया नहीं, झूठ का त्याग किया। आई बात ध्यान में। तो इस तरह से इस वाणी को फिल्टर करो, छानो, सूक्ष्म ज्ञान ले लो। स्थूल ज्ञान जरूर मैं बुलाऊंगी, फलानी फलाना आओ, पर जब मैं उसको बात बोलूंगी दादा के ज्ञान की, उसमें भाव देखो क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, क्या चाहे। आज आप बरसों से मेरे पास बैठे हैं, आपसे कौन सा व्यवहार हुआ है, कोई व्यवहार, कुछ अंदर बाहर लेन देन, कुछ तो हुआ होगा, पर आप क्यों बैठे हैं, जरूर भाव से बैठे हैं। पर आप अपने भाव को पहचानो, क्योंकि समत्य योग से ज्ञान को शुरू करके, और समत्य वो रोग से ही होना है, आगे बढ़ना है। द्वैत भाव से ये ज्ञान एक जगह गांठ बन जाएगी। मैं सबको कहती हूं हम सब ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म से जुड़ो, ब्रह्म से जुड़ो। शरीर कोई भी हो परवाह नहीं है, कर्म कोई भी हो परवाह नहीं है, एक ब्रह्म सूत्र से जुड़ो। जैसे हमारे दादा ने एक ब्रह्म सूत्र से सबको बांध दिया, अब कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ब्रह्म सूत्र बंधा है। तो ये जो है हमारा बंधन वो सबसे उत्तम है, एक ही निराकार का बंधन, एक ही आसमान की छत्र छाया के नीचे हम सब हैं। तो उसमें देखो भेद आया नहीं, भरम आया नहीं, विषय आए नहीं, विकार आए नहीं। अगर तुम यहां से हटे और